क्रिप्टो की ताज़ा खबरों में आपका फिर से स्वागत है। और आज कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और जो सबसे पहली खबर है कि जो आरबीआई के गवर्नर है उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि ये जो एक्सूबरेंस देखी जा रही है, क्रिप्टो वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इंडस्ट्री के अंदर फिर से जो प्राइस पंप हो रहा है, बिटकॉइन एक नया मकाम हासिल कर रहा है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया आरबीआई के गवर्नर से, और आरबीआई के गवर्नर का फिर से वही जवाब था कि कोई भी जो बिटकॉइन है या कोई भी क्रिप्टो है, इसका कोई अंडरलाइंग नहीं है। अंडरलाइंग जो उसकी वैल्यू होती है, जो अंडरलाइंग एसेट होती है या अंडरलाइंग उसकी जो बैकिंग है, वो कुछ नहीं है। तो ये एक तरीके की पॉन्जी स्कीम है। तो उन्होंने ये इसमें एक एग्जांपल ये भी दिया कि भाई क्रिप्टो आखिर है क्या। किसी ने किसी से खरीदा 3,000 रुपए का, फिर वो आगे बेच रहा है 4,000 रुपए का, वो 4,000 जिसके पास है वो 5,000 का बेच रहा है। तो एक तरीके से उन्होंने क्रिप्टो को पॉन्जी स्कीम से कंपेयर किया अपनी इस कन्वर्सेशन में। अगर आपने कन्वर्सेशन देखनी हो तो इस कन्वर्सेशन को आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया इनसे, और इन्होंने अभी भी वही स्टांस है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो से कन्विंस किया, लेकिन थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस इस बार ऐसा लो दिखा। क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया कि हमने इतने एफर्ट मारे, हमने इसके अगेंस्ट हम लोग कंटिन्यूसली एफर्ट मार रहे हैं कि ये इतना ग्रो ना करें, फिर भी ये ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में और वापस से अपनी ऑल टाइम हाई पे आ गया। और लास्ट टाइम मुझे याद है कि आरबीआई के गवर्नर ने एफटीएक्स का एग्जांपल दिया था, और थ्री एरोज कैपिटल का के टाइम में जब बिलियन डॉलर जो है वो मार्केट से निकल गए थे और काफी सारी कंपनीज उस टाइम में बंद हुई थी, बैंकरप्सी हुई थी। हम सब जानते हैं फिर एफटीएक्स के बाद क्या हुआ था। तो उसके बाद जो आरबीआई के गवर्नर थे काफी कॉन्फिडेंट थे कि थैंकफुली हमने जो डिसीजंस लिए, कॉल ली, उसके बाद हमने इंडियंस को सेफ गार्ड किया। लेकिन उस टाइम ऐसा लग रहा था कि आरबीआई गवर्नर वाज कॉन्फिडेंट कि ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, बट आई थिंक दिस इंडस्ट्री केम बैक अगेन। और इसमें सिर्फ आरबीआई के गवर्नर ही सरप्राइज नहीं है, इनफैक्ट जो चेतन भगत हैं वो भी सरप्राइज फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि क्रिप्टो इज डेड। सो इट कीप्स कमिंग बैक। इनफैक्ट एक आर्टिकल है जो कि आज का जो थंबनेल है वो भी आपको दिखेगा कि इकोनॉमिस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है वो भी कह रहा है द कॉकरोच रिटर्न्स। मतलब हालत ये है कि अभी भी ना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अप्रिशिएट भी कर रहा है, एक्नॉलेज भी कर रहा है, लेकिन साथ में कॉकरोच भी कह रहा है। कॉकरोच इसलिए कह रहा है क्योंकि कॉकरोच माना यह जाता है कि डायनासोर के वक्त से कॉकरोच जो है वो सर्वाइव कर रहा है और आगे भी सर्वाइव करता रहेगा। जो सबसे सर्वाइवल स्किल्स अगर किसी इंसेक्ट या किसी प्रजाति के अंदर पाई गई वो कॉकरोच में पाई गई, कि कॉकरोच ने जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर अगर किसी प्रजाति ने सबसे ज्यादा एडजस्ट किया और एक्सटिंक्ट नहीं हुई, वो कॉकरोच ने किया। तो बिटकॉइन को कॉकरोच से कंपेयर कर रहा है इकोनॉमिस्ट का अखबार। तो मतलब कंफ्यूजन ये होती है कि यार ये तारीफ कर रहे हैं या ये अंदर से भरे हुए हैं कि यार चलो जो भी है इसको कॉकरोच बोल देता है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट है। वैसे अगर किसी को बोला जाए कि यार तुम तो कॉकरोच प्रजाति के हो, तो उसके कॉकरोच के स्किल्स क्या होते हैं कि हजारों साल से सर्वाइवल के स्किल्स होते हैं। वो खत्म नहीं हुई प्रजाति। दुनिया में डायनासोर खत्म हो गया, कई प्रजातियां खत्म हो गई, लेकिन कॉकरोच अभी तक सर्वाइव कर रहा है। वैसे ये बिटकॉइनर्स के लिए तो कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ये पता लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। वो एक्नॉलेज तो कर रहा है, उसको मलाल है कि यार हम लोग गलत साबित हो गए मासेस में यार। मतलब मासेस हमें क्या सोच रही होगी कि यार ये क्या क्या बोलते थे, और वापस से बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, और ये बिटकॉइन की ईटीएफ आ रहे हैं मार्केट में, अडॉप्शन बढ़ रही है, इंस्टीट्यूशन के अंदर फोमो हो रहा है। सो या रियलिटी यही है आपके सामने कि बिटकॉइन इज अ कॉकरोच, बट आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट यार, रादर देन बीइंग sarcastic अबाउट इट। एल सल्वाडोर के अंदर जो होल्डिंग्स है वो 50 मिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट हो चुका है, 164 मिलियन यूएस डॉलर की हो गई एल सल्वाडोर पिछले कई सालों से, कई 1-1.5 साल से, जब से उसने वहां पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर किया, करीब 2 साल हो गए मेरे ख्याल। तो तब से अगर बिटकॉइन को वो एक बिटकॉइन खरीद रहे हैं, और एक बिटकॉइन हर दिन खरीद रहे हैं, तो 164 मिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन हो गए, 50 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का प्रॉफिट हो गया है। सतोशी नाकामोतो ने, आपको याद होगा कि बैंकिंग जो क्राइसिस को जो 2008 में जब टू बिग टू फेल, जितने सारे बड़े बड़े बैंक्स फेल हुए थे, आगे भी सतोशी नाकामोतो ने कहा था कि हम बैंक्स पे रिलायंस को खत्म करने के लिए ही बिटकॉइन का नेटवर्क बना था, जिसमें थर्ड पार्टी पे आपको रिलाई नहीं करना पड़ता। किसी भी वैल्यू को आपको ट्रांसफर करने के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क में डिसेंट्रलाइज तरीके से इस नेटवर्क को इजाद किया। 2008 में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आया जब ये बैंकिंग क्राइसिस आई थी, राइट। तो उसके बाद अगर आप देखो तो ये कोइंसिडेंस समझ लो कि अब जो ये एनवाईसीबी बैंक जो है यूएस में,
आप देख सकते हो इसका ग्राफ, ये किसी क्रिप्टो का या मीम कॉइन नहीं है, आप देख सकते हो कितना बुरा ये क्रैश हुआ है। एक और बैंक, मतलब आप सोचो कि 40% उसकी वैल्यू गिर गई एनवाईसीबी बैंक की, जो कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। ये कितना बड़ा, मतलब एक तरीके का कोइंसिडेंस है। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया बिटकॉइन को कॉकरोच कह रहा है, बिटकॉइन कोई जवाब नहीं देता है। बिटकॉइन कहता है मैं अपना ऑल टाइम हाई बनाता हूँ और एक काम करो, तुम लोग 40% वैल्यू में गिर जाओ। मतलब एनवाईसीबी बैंक 40% वैल्यू में गिर गया, बिटकॉइन अपना काम कर रहा है। वो किसी के अगेंस्ट सार्कास्टिक कमेंट इशू नहीं करता है, वो किसी के अगेंस्ट कोई पब्लिकली कोई बात गलत नहीं बोलता है। वो कहता है मेरे को अपना काम करना है, तुम अपना काम करो, राइट। और ये देख सकते हो कि बैंक स्ट्रगल से 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस। अब ये होता क्या है कि इसमें बेसिकली इसको बचाएगा कौन? इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जिसे कहते हैं, फेडरल रिजर्व इसके पीछे, वो इसको सेव कर लेगा। लेकिन अगर एक आध बैंक जब ऐसे फॉल करता है तो उसको तो सेव कर सकता है, लेकिन अगर एंटायर इंडस्ट्री के अंदर अगर क्राइसिस आ जाए, एक के बाद एक बैंक रन अगर हो जाए, जो हमने देखा था लास्ट ईयर ये होते हुए कि 3 बैंक्स को हमने फॉल आउट होते हुए देखा था, तब क्या होती है स्थिति, राइट। सो ये आपके सामने है। उसके अलावा जो बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, राइट, तो वहाँ पे क्योंकि जो जो माइनिंग है वो मुश्किल होती जा रही है या महंगी होती चली जा रही है, राइट। तो उन्होंने अपने ट्रांसफर, अपने जो फैसिलिटीज हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। गैरी गेंसलर भी कन्विंस नहीं है। मैंने जैसे आपको बोला, इकोनॉमिस्ट उसको कॉकरोच कह रहा है, ऑल टाइम हाई की जो फिगर्स आ रही हैं। गैरी गेंसलर कह रहा है कि रोलर कोस्टर राइड है। मतलब रोलर कोस्टर राइड का क्या मतलब होता है? मतलब कि ये एक फन एक्टिविटी है, मतलब ऊपर गया फिर नीचे भी आएगा, यू नो। जबकि गैरी गैंसलर ने बिटकॉइन को खुद पढ़ाया हुआ है, लेकिन क्या है कि नौकरी में इतने बंदा, मतलब फिर पढ़ाया क्यों था भाई? जब तुम एमआईटी में थे तो तुमने ये कोर्स क्यों पढ़ाया था? तुम्हारा कोर्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है यूट्यूब पे। तब तुम एसईसी के कमिश्नर, अब जब तुम एसईसी के कमिश्नर हो गए तो तुम इस तरीके की बात कर रहे हो कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई है, रोलर कोस्टर राइड। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो बाकी बिटकॉइन के अलावा जो है वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स एज अ सिक्योरिटी हो सकते हैं और इस सिक्योरिटी में फॉल कर सकते हैं। तो ये उन्होंने वॉर्न करने की कोशिश करी। अ, एक तरफ गैरी गेंसलर ये कह रहे हैं और एरिजोना जो स्टेट है वहां पे वो कह रहे हैं कि भाई जो बिटकॉइन का जो बिटकॉइन को वहां पे दिस शुड बी इंक्लूडेड, जो रिटायरमेंट फंड है लोग जनता का, जो गवर्नमेंट का जो रिटायरमेंट फंड है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका एक्सपोजर जो है वो बिटकॉइन में होना चाहिए, राइट। तो रिटायरमेंट प्लान्स के अंदर तो यहाँ पे लिखा है कि दे शुड एनकरेज द स्टेट पोर्टफोलियो ऑफ रिटायरमेंट प्लान्स फॉर गवर्नमेंट वर्कर टू इंक्लूड बिटकॉइन ईटीएफ। मतलब जो बिटकॉइन, तो जो रिटायरमेंट की जो प्लानिंग करते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज यूएस में जो एरिजोना में रहते हैं, उनको ये अलाउ किया जाए कि वो बिटकॉइन के ईटीएफ में को एक्सपोजर ले सके या उसको इंक्लूड कर सके अपने रिटायरमेंट के पोर्टफोलियो में। सो जस्ट इमेजिन द टाइम हैज कम कि इस कॉकरोच को अब ये कहा जा रहा है कि भैया रिटायरमेंट की प्लानिंग हमारी बिटकॉइन ईटीएफ के बगैर अधूरी है, बिटकॉइन के बगैर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो सकती, राइट। अगर हम देखें वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप ये देखो इन्फ्लेशन ये बताता है कि अभी आप ऑल टाइम हाई पे खुश हो रहे थे, एक्चुअल में बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है वो 69,000 यूएस डॉलर नहीं है। क्योंकि आप अगर इन्फ्लेशन को अगर कंसिडर करो, आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट 2021 में अगर एक बिटकॉइन 69,000 यूएस डॉलर का था, तो 2024 में इट हैज टू बी 78,535 यूएस डॉलर। तो जब बिटकॉइन इस फिगर को क्रॉस करेगा 78,535 यूएस डॉलर, तो जाके आप कह सकते हो कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। सो इसलिए लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज 2021 में 69,000 यूएस डॉलर की थी, वो अब 78,535 यूएस डॉलर की होगी, जिसका 13.8% क्यूमुलेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। समझ में आई? तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की कि चीजें कितनी महंगी होती चली जा रही हैं। इसीलिए से रिटायरमेंट की प्लानिंग में पीटीसी को इंक्लूड करने की बात चल रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी कितना, मतलब आप देखो, उसको पता है कि आज उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी तगड़ी तरीके से, उसका स्टॉक ग्रो कर रहा है, उसकी मार्केट कैप ग्रो कर रही है, तो आज वो ना बड़े डिमांडिंग सिचुएशन में हो गया है। मतलब उससे ना अब आप बार्गेन नहीं कर सकते। माइक्रो स्ट्रेटेजी आज एक बड़ी डिमांडिंग कंडीशन में पहुंच गया है। इतने सस्ते में उसको डेट मिल रहा है कि वो 700 मिलियन यूएस डॉलर रेज कर रहा है या लोन ले रहा है बहुत सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसमें वो बिटकॉइन बाय करेगा। एक इंडिविजुअल को ये ट्राई नहीं करना चाहिए, वो माइक्रो स्ट्रेटेजी है, वो कर रहा है। 700 पहले 600 मिलियन यूएस डॉलर प्लान किया था, वो कह रहा है नहीं 700 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो प्लान कर रहा है। पता है किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 0.625%
मतलब 0.625% पे डेट मिल रहा है, क्योंकि और उसको वो इन्वेस्ट करेगा बिटकॉइन में, जो कि साल का एवरेज अगर देखा जाए तो 100% से ऊपर का रिटर्न देता है। मतलब 0.6% पे डेट मिल रहा है और 100% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। सो माइक्रो स्ट्रैटेजी जो है वो $700 मिलियन जो है वो रेज करने की बात कर रहा है। कोरिया के अंदर जो किमची प्रीमियम है, मतलब जो ग्रे मार्केट है, वहां पे आप ये देखो कि 10 वहां पे प्रीमियम पे बिटकॉइन मिल रहा है। मतलब एक्सचेंजेस से ज्यादा, एक्सचेंजेस से ज्यादा जो किमची प्रीमियम है वहां पे 27 मंथ हाई हो चुका है। 10.32% जो है वो महंगा मिल रहा है, राइट। तो ये इनफैक्ट इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द मार्केट्स। चाइना इज चाइना प्रिपेयरिंग टू लिफ्ट इट्स क्रिप्टो बैन? मुझे नहीं लगता, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा है कि कि चाइना के बैन के बावजूद, जो ऑफिशियल बैन के बावजूद, वहां पे ग्राउंड के ऊपर इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। ऑन चेन डेटा ये बताता है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स अभी भी चाइना से बहुत हाई हैं, माइनर्स भी चाइना से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। इतना कुछ करने के बाद भी, चाइना के एग्रेसिव स्टांस होने के बाद भी, वहां पे बिटकॉइन ग्रो कर रहा है, चाहे माइनिंग पे हो, चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम में हो, चाहे रिटेल की बाइंग है, सब ग्रो कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चार्ट ये बताता है कि जो अभी ऑल्ट कॉइन का जो इंडेक्स है, मतलब जो ऑल्ट कॉइन सीजन का जो इंडेक्स है, अभी सिमिलर टू 2019-20, तो कोई ज्यादा अभी बदलाव नहीं आया, अभी सेम इंडेक्स है, सेम पैटर्न है। तो अभी ऑल्ट कॉइन सीजन में इस चार्ट के हिसाब से अभी ऑल्ट कॉइन का सीजन आना बाकी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कई ऑल्ट कॉइन्स काफी बढ़ चुके हैं। इस चार्ट के बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये कहता है कि भाई हार्वनिंग के बाद पिछली पिछले हार्वनिंग्स को देख लो, फिर देख लो कि आगे क्या, नहीं, पिछले ऑल टाइम हाई को देख लो। सपोज 2013 में जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तो तब क्या हुआ था आप ये ग्राफ देख सकते हो। उसके बाद 2020 में क्या हुआ था, ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद देख लो, राइट। तो सिमिलरली अभी बिटकॉइन ने अगर अपना ऑल टाइम हाई यहाँ क्रॉस किया तो उसके बाद क्या होगा। तो पास्ट पैटर्न के बेसिस पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिटकॉइन जब अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, पास्ट पैटर्न्स, पास्ट में देखा गया कि जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया तो उसके बाद ग्राफ किस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है बिटकॉइन का। ठीक है, ये बेसिक था यहाँ पे समझना। उसके बाद जो बिना इस चार्ट के तो वीडियो कंप्लीट ही नहीं होता। 6 मार्च को भी आप देख सकते हो कि इनफ्लो ज्यादा था, $332 बिलियन का इनफ्लो हुआ नेट में। और हर दिन 900 बिटकॉइन प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें 450 के करीब ही मार्केट में आते हैं। 400 450 बिटकॉइन माइनर अपने पास रख लेता है। तो आप देख सकते हो कि 5000 बिटकॉइन जो है वो, मतलब 450 बिटकॉइन मार्केट में आ रहा है और 5000 बिटकॉइन की बाइंग हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन स्पॉट ETF में क्यों इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, राइट। और अगर हम यहाँ देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ये वाला ट्वीट। इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म जो होल्डर्स हैं, राइट, और जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं और शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स और शॉर्ट टर्म होल्डर्स का ये बताया कि लॉन्ग टर्म होल्डर्स की जो एवरेज प्राइसिंग है वो है करीब $20,000, राइट, जो एवरेज कॉस्ट उनको पड़ी। शॉर्ट टर्म होल्डर्स को पड़ी $45,000। तो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि आज अगर बिटकॉइन जो है वो 65 या $66,000 पे, तो बिटकॉइन के जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, मतलब एट $68,000, बिटकॉइन के जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको 228% का प्रॉफिट हो चुका है, राइट। सो ये था क्रिप्टो की ताजा खबर। देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ऑल्ट कॉइन सबके बस की बात नहीं होती है। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बंदे को इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज हो लेयर टूज की, एयर ड्रॉप्स की, वॉलेट की सिक्योरिटी की, वॉलेट को यूज करना आना। सारे ऑल्ट कॉइन्स को, इतने जो नए नए ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेयर 1, लेयर 2, AI, NFT, DeFi, L1s, L2s, मतलब क्या क्या नहीं है। एक नॉर्मल आदमी के लिए बड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, तो वो डर सकता है क्रिप्टो से कि अरे भाई मुझे नहीं करना, ये तो स्टॉक से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है। तो इन्फॉर्मेशन रखो, नॉलेज रखो, उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड है। लेकिन अगर आपके बस की नहीं है, हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो भाई बिटकॉइन बाय करो, स्टोर करो, इंतजार करो, एंड ऑफ स्टोरी। इतना ही है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है। और मुश्किल आपने बनाया है।
मुश्किल आपके पड़ोसी ने आपको ये बोल के बताया कि अरे तू क्या लेके बैठा है, ये ले। आपके कलीग ने बोला अरे तू क्या पागल हो गया, सिर्फ बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, अरे ये ले कुत्ता कॉइन, डोज कॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन। उनके अगेंस्ट नहीं हूं, पैसे बना रहे हैं लोग, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे बना रहे हैं, बट हर एक बनाएगा नहीं। क्या हर एक आदमी स्टॉक मार्केट में जाके स्टॉक ट्रेडिंग करना शुरू करता है? नहीं, कई लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड में रहते हैं, नहीं जाते एक्टिव स्टॉक ट्रेडिंग में, राइट? तो बिटकॉइन आपका एक सेफ म्यूचुअल फंड की तरह है, सेफ लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, शॉर्ट टर्म होल्डर्स के लिए नहीं है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ये इंडस्ट्री इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी इसको बना दिया गया है, ठीक है? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आया या मैसेज पसंद आया लास्ट में, तो वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।